जय श्री राम। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास के 34वें अध्याय को। सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग वखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। हे सूत जी, यह पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता आप मुझे छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह कर दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिएगा, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृंदा के समान बड़ा शरीर, नेत्र और रूखे बाल। वह ऋषि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों से ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजते हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के मनोहर आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह पर ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती? तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, मुझको बताओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हो, पितरों के निमित्त यज्ञ हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर भी नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हो, जहाँ पर अतिथि लोग सदा विनाश करते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्ध सत्पुरुष मित्रों का अनादर हो, और जहाँ दुराचारी चोर रहते हो, वहाँ पर गाओ और मद्यपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, वहाँ पर मैं प्रसन्नता से रहती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वे इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ कर लाऊं तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन जब तक बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद वापस नहीं लौटे, लक्ष्मी रोने लगी। उसकी बुरी से रोना देखकर लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी है। हे नाथ, यदि आपकी प्रिय पत्नी हो तो आप उसे आश्वासन देकर यहाँ मेरे पास ले चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी के साथ लेकर पीपल के पास गए, जहाँ वह लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ तुम्हारी बहन सदा के लिए निवास करेगी, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रति वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी होगी। मनुष्य को चाहिए वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी भी उन पर प्रसन्न होती है। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा, पृथु और नारद का संवाद सुन, और जिसके सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब तुमको जो पूछना है पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहाँ बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।